क्या आप जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां समझ नहीं आ रहा कि कौन सा फैसला दुरुस्त है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये रिश्ता कबूल करूं या नहीं करूं? ये कारोबार शुरू करूं या इंतजार करूं? ये नौकरी मेरे लिए बेहतर है या नहीं? या शायद आपने अल्लाह से ये दुआ की हो, या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा दे। अगर आप भी कभी ऐसी उलझन में मुब्तला हुए हों, तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इस्तिखारा की। ये वो इबादत है जिसे बहुत से लोग सिर्फ ख्वाब देखने का जरिया समझते हैं। हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज हम कुरान व सुन्नत की रोशनी में जानेंगे कि इस्तिखारा क्या है, इसे कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और वो कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है आज आपकी एक गलत फहमी हमेशा के लिए दूर हो जाए। मेरे भाइयों और बहनों, जिंदगी में ऐसे फैसले आते हैं जिन पर हमारा पूरा मुस्तकबिल मुनहसर होता है। कभी शादी का मामला, कभी कारोबार का, कभी घर खरीदने का मामला, और कभी किसी ऐसे रास्ते का इंतखाब जिनके बारे में इंसान जितना सोचता है उतना ही परेशान हो जाता है। ऐसे वक्त में एक मोमिन क्या करता है? क्या वो किस्मत बताने वालों के पास जाता है? क्या वो कॉल निकलवाता है, या हर एक से मशवरा लेता हुआ फिरता है? नहीं, बल्कि एक सच्चा मुसलमान सबसे पहले अपने रब की तरफ रुजू करता है, और वो अपने रब से दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, तू सब कुछ जानता है, मैं नहीं जानता। तू गैब का इल्म रखता है, मैं नहीं रखता। मेरे लिए जो बेहतर है वही मुकद्दर फरमा दे। इस दुआ का नाम है इस्तिखारा। लफ्ज इस्तिखारा का मतलब ही है कि अल्लाह ताला से चीजों भलाई तलब करना। ये कोई जादू नहीं है, ये किस्मत मालूम करने का तरीका नहीं है, और ना ही ये जरूरी है कि इस्तिखारा के बाद कोई ख्वाब नजर आए। बल्कि इस्तिखारा दरअसल अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देने का नाम है। और जब बंदा अपने रब पर भरोसा कर लेता है, तो फिर उसे यकीन होता है कि जो फैसला अल्लाह करेगा वही मेरे हक में बेहतर होगा। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लीजिए कि आजकल बहुत से लोग समझते हैं कि इस्तिखारा करने के बाद लाजमन ख्वाब आना ही चाहिए। अगर सफेद रंग नजर आए तो हाँ है, और अगर काला रंग नजर आए तो नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि कुरान और सही अहादीस में ऐसी कोई बात साबित नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिखारे का जो तरीका सिखाया है, इसमें ख्वाब का कोई जिक्र ही नहीं मिलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम में से कोई किसी अहम मामले का इरादा करे, तो फर्ज नमाज के अलावा 2 रकात नफिल नमाज पढ़े, फिर अल्लाह ताला से इस्तिखारा की दुआ करे। इस दुआ में बंदा अपने रब से अर्ज करता है, ऐ अल्लाह, अगर ये काम मेरे दीन, मेरी दुनिया और मेरे अंजाम के लिहाज से मेरे लिए बेहतर है, तो इसे मेरे लिए आसान कर दे, इसमें बरकत अता फरमा। और अगर ये मेरे लिए नुकसानदा है, तो इसे मुझसे दूर कर दे और मुझे इससे दूर कर दे। फिर मेरे लिए जहां भी खैर हो और मुकद्दर फरमा, और मुझे इस पर राजी भी कर दे। जरा गौर कीजिए कि कितनी खूबसूरत दुआ है। इसमें बंदा अल्लाह को ये नहीं बताता कि मुझे यही चाहिए, बल्कि वो कहता है, या अल्लाह, मुझे वो अता फरमा जो मेरे लिए बेहतर है, चाहे मेरी ख्वाहिश कुछ कुछ भी क्यों ना हो। और यही एक मोमिन की सबसे बड़ी पहचान है। इस्तिखारा करने के बाद अगर फौरन कोई ख्वाब ना आए, या दिल में कोई खास एहसास पैदा ना हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अल्लाह से खैर मांगी, फिर अहले इल्म या तजर्बा रखने वालों से मशवरा किया, और इसके बाद मुनासिब फैसला किया, तो अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला रास्ते आसान कर देता है, बाज़ औक़ात रुकावटें पैदा हो जाती हैं, और इन्हीं हालात के जरिए बंदे के लिए खैर का रास्ता खुलता है। इसीलिए इस्तिखारे का मकसद गैब जानना नहीं, बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल करना है। एक और अहम बात, इस्तिखारा सिर्फ शादी के लिए नहीं होता। बहुत से लोग समझते हैं कि इस्तिखारा सिर्फ रिश्ता देखने के वक्त किया जाता है, जबकि हकीकत ये है कि हर जायज और अहम फैसले में इस्तिखारा किया जा सकता है। जैसे नई नौकरी कबूल करना, कारोबार शुरू करना, घर खरीदना, किसी शहर में मुस्तक़बिल होना, तालीम या किसी बड़े फैसले का इंतखाब करना। हर वो मामला जिसमें इंसान को तरद्दुद हो, वहाँ इस्तिखारा करना जरूर सुन्नत है। और याद रखें
استخارے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے، بلکہ استخارہ کے بعد دعا بھی ہو، مشورہ بھی ہو اور جائز اسباب بھی اختیار کیے جائیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کسی چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھ رہے تھے لیکن وہ آپ کو نہ ملی۔ اسی وقت آپ نے شاید بہت افسوس کیا ہوگا، دل بھی ٹوٹا ہوگا اور آپ نے سوچا ہوگا کہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ مہینوں چند سال بعد آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو احساس ہوا کہ اگر وہ چیز مل جاتی تو شاید آپ کو نقصان ہوتا۔ تب آپ کے دل سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے ہوں گے کہ الحمدللہ، اللہ نے میرے لیے بہتر فیصلہ کیا ہے۔ یہ استخارہ کی اصل روح ہے۔ استخارہ صرف 2 رکعت نماز کا نام نہیں، بلکہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی کر دینے کا نام ہے۔ کبھی اللہ وہی عطا کر دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، اور کبھی وہ ہمیں ایک چیز سے بچا لیتا ہے جسے ہم اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک مومن جانتا ہے کہ اس کا رب کبھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو ان سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے جب آپ استخارہ کریں تو بار بار یہ نہ سوچیں کہ مجھے خوف کیوں نہیں آیا، میرے دل میں کوئی خاص احساس کیوں پیدا نہیں ہوا، یا فلاں شخص نے کچھ اور کہا اور فلاں نے کچھ اور کہا۔ اپنے رب پر بھروسہ کیجیے۔ اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ استخارہ کیا، دعا کی، جائز مشورہ لیا اور پھر فیصلہ کیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے راستے کھول دے گا۔ اور اگر کسی کام میں رکاوٹیں آئیں تو ہر رکاوٹ کو صرف بدشگونی نہ سمجھیں، حالات کو حکمت، صبر اور مشورے کے ساتھ دیکھیں۔ بعض اوقات تاخیر بھی ہے کہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، آج سے عہد کیجیے کہ کسی بھی بڑے فیصلے میں قسمت بتانے والوں، فال نکالنے والوں یا غیر شرعی طریقوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہم اپنے رب سے مانگیں گے، اسی پر بھروسہ کریں گے اور اسی کے فیصلے پر راضی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہر جائز فیصلے میں ہمارے لیے خیر و مقدر عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے فیصلوں پر مطمئن رکھے اور ہمیں ہمیشہ قرآن و سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلی ویڈیو میں استخارہ کی دعا اردو ترجمے اور صحیح طریقے کے ساتھ سکھاؤں، استخارہ کی آپ کو دعا بتاؤں کہ کون سی دعا ان 2 نفلوں میں آپ کو پڑھ کر اللہ سے مشورہ کرنا ہے، تو کمنٹ میں استخارہ لکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو استخارے کی دعا سکھاؤں گی کہ آپ کو کیسے کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔